अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। और गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत से नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कुछ अच्छी वीडियोस ज़रूर मिलेंगी। दोस्तों, जो पाकिस्तान का तारीख़ी शहर है लाहौर, इसका नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुन रखा होगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर। लेकिन गुज़श्ता चंद माह से ये न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की मीडिया की ख़बरों में बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया की ख़बरों में भी बहुत तवातुर से ये शहर लाहौर का नाम आता रहा है। और इसकी वजह है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क। ये जो ज़मान पार्क है, ये बिल्कुल जो लाहौर का तकरीबन वस्त है, वहाँ से एक नहर गुज़रती है शहर के वस्त में, सरसब्ज़ और शादाब दरख्तों से ढकी हुई। ये बहुत ही खूबसूरत एक नहर है और इसके अतराफ़ में जो सड़कें बनी हुई हैं उन्हें कैनाल रोड कहा जाता है। इस कैनाल रोड पर वाक़ई ये इमरान ख़ान की आबाई रिहाइश गाह है। जब से इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हुई है, उनके ख़िलाफ़ 120 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, कम से कम 120, जिनमें गद्दारी और दहशतगर्दी जैसे संगीन इल्ज़ामात भी शामिल हैं। लिहाजा लाहौर शहर में हर वक्त ये अफवाहें गर्दिश में रहती हैं कि हुकूमत उन्हें हर सूरत में किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहती है। लिहाजा ये जो ज़मान पार्क है, इसके अतराफ़ में सैकड़ों खैमा बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग दिन रात रहते हैं, यानी कि वो दिन को तो जागते ही हैं बल्कि रात को भी जागते हैं। एक मरतबा पुलिस ने ये कोशिश भी की थी ज़मान पार्क में दाखिल होकर इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने की, लेकिन वहाँ जो मौजूद मर्द हज़रात थे और नौजवान थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को इस तरह से पकड़ लिया, उनसे लिपट गए और उनके सामने खड़े हो गए, बैठ गए कि पुलिस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी और वो इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किए बग़ैर उसको वहाँ से वापस जाना पड़ा। जब ये वाक़या हुआ था तो मैं उन दिनों लाहौर में ही थी। इसके बाद फिर मैं भी ज़मान पार्क देखने गई। तो चलिए आपको दिखाती हूँ जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा। जलेबी गरम गरम चलेगी। अच्छा। और 15 दिन हम खान साहब के लिए जेल भी काट आए हैं। अच्छा। चोरियों के चक्कर में आपने जेल काटी है? हाँ, हम 3 बाप 3 बेटे, 2 बेटे एक मैं। अच्छा। 15 दिन पूरे जेल कटी है। हाँ, सब बहुत प्यार है। अच्छा। आप लोग इमरान ख़ान के तर्ज़ सियासत, तर्ज़ हुकूमत से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि 3.5 बरस के दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अवाम के लिए खातिर ख्वाह कोई ऐसी पॉलिसियाँ या उनकी फ़लाह के लिए मंसूबे नहीं बनाए जिससे मुल्क में खुशहाली आती। लेकिन इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि इमरान ख़ान ने पाकिस्तान की सियासत को जो नया रुख दिया है, उसने अमूमी तौर पर लोगों को, खुसूसन नौजवान ज़हनों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। और हम इधर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आईन की बका के लिए हम इधर आए हुए हैं कि, और हम कुछ नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि बस हमारे कोई वो हो खान साहब हर एक चीज़ में, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ है कि पाकिस्तान की आईन की बालादस्ती हो और खान साहब वही चाहता है। तो हमारे वज़ीरिस्तान में तो मतलब कि एक हमारे लोग आज़ाद है, उनको इन सब चीज़ों का पता पहले से है। लेकिन अभी पाकिस्तानियों को मतलब कि जो यहाँ पे शहरी है, इनको अभी पता चल रहा है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बाजी उसी साकू मोहब्बत है कि सादा लीडर असल मुसलमानों का लीडर भी इमरान खान है, बाकी कोई लीडर साकू नज़र नहीं आया। वो खान है और उस वास्ते सादा लहू हाज़िर है और लहू अपना हाज़िर करने वास्ते ज़मान पार्क मौजूद है इंशाअल्लाह।
हो गए यहाँ पे। अच्छा, आपका ताल्लुक बाजोर से है? मैं बजौर से इधर लाहौर में रहता हूँ, इधर भी घर है मेरा, और भाई का घर है उसके साथ रहता हूँ, और 128 दिन पूरे हो गए। मैं जब जमान पार्क गई हूँ तो तकरीबन निस्फ शब का वक्त था, लेकिन यहाँ पर पूरी गहमा गहमी नज़र आ रही थी, और इसमें सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आईं। वहाँ मौजूद एक नौजवान खातून से मैंने ये पूछा कि आप क्यों तहरीक इंसाफ की हिमायत करती हैं? आप लोग क्यों खान साहब को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? कि खान साहब इस वक्त एक वो वाहिद लीडर है जो सिर्फ पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की बात कर रहा है। वो अपनी नस्लों की, अपने बहन भाइयों की, अपने दामादों की, अपने बच्चों के रिश्तों की बातें नहीं कर रहा। अगर आप इन पीडीएम वालों को देखेंगी तो इनके बच्चों की शादियां भी आपस में हो रही हैं, ये चोरी भी करके आपस में मिल बांट के खा रहे हैं, और इनकी नस्लें जो हैं, एक बाप मरता है तो बेटा आ जाता है, बेटा मरता है तो उसका अगला बेटा तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे अगर आप देख लें कि भुट्टो का टाइम देख लें कि भुट्टो था, भुट्टो के बाद बेनज़ीर थी, बेनज़ीर के बाद जरदारी ने थोड़े अरसे के लिए टेक ओवर किया, उसके बाद बिलावल आ गया। खान साहब को वाहिद लीडर हैं जो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बात करते हैं। उन्होंने हम आम लोगों में से चुना। हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर सियासत और सियासी बैकग्राउंड का कोई ताल्लुक नहीं। हम पाकिस्तान के लिए निकले थे, और हमारे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो आज असेंबलीज में बैठे हुए हैं। इत्तेफाकन उसी वक्त पार्टी की सीनियर क़यादत के लोग पार्टी चेयरमैन इमरान खान के साथ ईद के बारे में कोई मीटिंग करके बाहर निकले थे, तो सेनेटर आज़म सवाती और सेनेटर जावेद फैसल से भी यूं ही सरेरा चलते चलते मुलाकात हो गई। मैंने महसूस किया कि पीटीआई को दरपेश मुश्किल हालात के बावजूद ये लोग बाहौसला नज़र आ रहे थे, खुसूसन सेनेटर आज़म सवाती जो काफ़ी अरसे ज़ेरे हिरासत भी रहे, और सेनेटर होने के बावजूद उनके साथ बहुत ज़्यादा नारवा सलूक भी किया गया था। सवाती साहब, खान साहब का साथ छोड़ने के लिए क्या कुछ आप पे जोर डाला गया? क्या बात करते, खान साहब मेरी ज़िंदगी है। अगर इस उम्र के अंदर भी मैं समझता हूँ, मैं तो इस हद तक कहता हूँ या अल्लाह मैं एक बेकार इंसान हूँ, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी उसको दे दे ताकि मेरे मुल्क के लोगों का, मेरे पाकिस्तान का, इसके मुस्तकबिल का। लेकिन जब आप कस्टडी में थे तो तब तो प्रेशर बहुत होगा ना? बहन बड़ी एक कैसी, मैंने इसलिए तो कहता हूँ कि जब उस दिन हमारी मीटिंग हुई है तो मैंने कहा कि इनका अगर कलेजा मुझे मिले तो मैं इस कलेजे को कच्चा खा जाऊँ। इतनी एंगर और रिवल्जन है मेरे उसके अंदर, लेकिन मुल्क के लिए जो है मैं इनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि हमारी जान छोड़ें
और जो इनको काम दिया हुआ है कौमी सलामती का, वो कौमी सलामती का अपना प्रोग्राम जो है इसको चलाएं, इसलिए कि हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी वफा हैं। इनको एहसास होना चाहिए कि लोगों पर तशद्दुद करके, जुल्म करके ये कोई नामी नहीं करेंगे। लोगों के दिलों में इनके लिए नफ़रत है, जिस तरह आज़म स्वाति के दिल में। मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ, मेरे कई अजीज़ रिश्तेदार शहीद हुए हैं, लेकिन आज नफ़रत की इंतहा है। पता है, उसको महसूस नहीं कर सकते, ये महसूस कर रहे हैं। ये जो मुझसे डर रहे हैं ना, ये महसूस कर रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इनको होश के नाखन लेना चाहिए कि इस मुल्क के अवाम ने आपको इज़्ज़त दिया। ये तमगे जो दिए हैं ना, मेरे इन गरीब जिनके पाँव में जूते नहीं हैं और आज उनके पेट से रिज़्क भी जो है ये शहबाज शरीफ और डाकू ने जो है इनके ज़रिए से ले लिया है, इनका एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क, इसके 22 करोड़ 24 करोड़ लोग, ये इनकी इज़्ज़त है, ये इनकी वफा है और लोग इनसे मोहब्बत करेंगे, बशर्ते कि वो अपने उन कऊद के अंदर जो है, जो इनका असली रोल है कि मेरी हिफाजत करनी, मेरी इज़्ज़त की मुहाफ़त करनी, उस मुहावत पे आएँ और प्लाटों की सियासत से, प्लाटों की और करप्शन से जो अपने आप को दूर कर दें। बस जी, अब अफ्तारियाँ हो रही हैं और साथ में चांद रात की भी तैयारी है और फिर इलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि टिकट्स जारी कर दिए हुए हैं और अब कैंपेन की तैयारी है और फिर ईद भी है। ईद भी मना रहे हैं खान साहब अपने लोगों के साथ। अच्छा, तो ये बताइए इलेक्शन कब हो रहे हैं? इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, वो तो 24 को हो रहे हैं और अब पूरे इलेक्शन होने हैं, तो वो नेशनल असम्बली उनको तोड़नी है और सिंध और बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील करनी है। उसके बाद अगर पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन चाहते हैं तो वो आइन की जो मुद्दत है उसके अंदर ही होंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा ज़बरदस्त एक वो, क्योंकि पूरी कौम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। ये किसने लगाया है कैंप? ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर आमिर अली हुसैन। डॉक्टर आमिर अली हुसैन। आमिर अली हुसैन। डॉक्टर साहब, कब से लगाया आपने ये कैंप यहाँ? जब से पुलिस चलेंगे तब से यहाँ बैठा हुआ। अच्छा, और कब तक बैठे रहेंगे? जब तक खान साहब को ज़रूरत होगी और उनके साथी यहाँ आते रहेंगे। आपका मतलब लगता है आपको प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे दोबारा? इंशाल्लाह। देखिए, इंशाल्लाह बनेंगे और मेरा ज़ाती ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर खुदा न खासा ना भी बन सके कभी भी, तो लेकिन एक कौम को अवेयरनेस दे चुके और मेन चीज़ कौमों के लिए अवेयरनेस होती है। बाकी किसी चीज़ का असूल ज़रूरी नहीं होता, लोगों को शऊर देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि डॉक्टर आमिर हुसैन कह रहे थे कि इमरान खान ने कौम को एक शऊर दिया है, इसमें कोई शक भी नहीं कि इमरान खान ने कौम के खुसूसन नौजवानों को ये शऊर बल्कि नज़रिया दिया है कि अगर आपको हालाती ज़िंदगी बेहतर करनी है तो फिर ये इस तरह से, जिस तरह से गुज़श्ता 70 बरस से हो रहा है, हुकूमतों को लानी, गिराए जानी और एक मफादाती तर्ज़ सियासत और तर्ज़ हुकूमत को बदलना होगा। और इस तब्दीली के लिए सबसे पहले आपको अपनी गुलामाना ज़हनियत बदलनी होगी।